हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आ चुके हैं वियतनाम और 1 घंटा पहले हमने लैंड किया था और एयरपोर्ट से हम लोग बस पकड़ के अब आ चुके हैं वियतनाम की कैपिटल जो कि है हनोई। और हनोई में हम इस लेक के पास आ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ से इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये अभी हमें सामने से रोड क्रॉस करनी है और रोड क्रॉस करके हम सामने जो लेक है उसमें जाएंगे। बाकी ये पूरा इसका साइड का व्यू है, ये देखिए आप। तो इस लेक की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ड्यूरिंग 15 सेंचुरीज़ जब वियतनाम जो था वो चाइना की मिंग डायनेस्टी के अंडर आता था, उस टाइम पे एक वहाँ के पर्सन ने ली लोंग जिसका नाम था, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी कि वियतनाम को इंडिपेंडेंट बनाना है। तब उसके लिए उन्होंने उसके लिए फ़ाइट बैक स्टार्ट करी। तब उनको एक ड्रैगन किंग ने एक तलवार दी जो कि कहा जाता है कि जादुई तलवार थी, और उस तलवार की मदद से इन्होंने चाइनीज़ आर्मी को हटाया और वियतनाम को लिबरेट कर दिया। और जब उसके बाद इन्होंने लिबरेट कर दिया तो इन्होंने अपनी एक ली डायनेस्टी स्टार्ट करी। बट जब उस ली डायनेस्टी स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद जब ये मतलब वहाँ के राजा बन गए थे ली लॉन्ग, वो इसी लेक में जब घूमने के लिए निकले थे तब इनकी बोट के सामने एक बड़ा सा गोल्डन टर्टल दिखाई दिया उनको। और उस गोल्डन टर्टल ने इनसे कहा कि वो जादुई तलवार का पर्पस पूरा हो गया है और वो जादुई तलवार आप मुझे दे दो। तब इन्होंने वो तलवार इस टर्टल को दे दी और टर्टल जो था वो तलवार लेके गायब हो गया। और उससे कई सालों बाद यहाँ पे जब ये भी डायनेस्टी के बाद कई सालों बाद इस लेक में लोगों को असली के मतलब दो टर्टल दिखाई दे बड़े बड़े। तो लोग जो मानते हैं वो कहते हैं कि ये जो दो टर्टल बाद में दिखाई दिए गए थे वो जो गोल्डन टर्टल था उसके एंसिस्टर्स थे, गोल्डन टर्टल उनके एंसिस्टर थे। तो ये यहाँ की पूरी स्टोरी है। तो अब लेक कवर करने के बाद और थोड़ा सैंडविच खा लिया हम लोगों ने, भूख लग रही थी। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे हाउ लॉन्ग प्रिजन, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है हनोई का। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे बना, कब बना। तो बाकी ये प्रिजन है। और इसकी टिकट की बात करें तो टिकट ये हमारा ये है इसका 50,000 डोंग। तो डोंग का मैं कन्वर्जन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। तो ये जो प्रिज़न है वो फ्रेंच के द्वारा बनाया गया था जब वो लोग वियतनामीज़ पे राज कर रहे थे। 1896 से लेकर 1954 तक उन्होंने राज किया। तो उस पीरियड में जो भी इनके वियतनामीज़ फ्रीडम फाइटर थे जो वियतनामी की इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो उन लोगों को इस प्रिजन में डाल के टॉर्चर किया जाता था और उनको सजाएं दी जाती थी। और ये प्रिजन का मेन गेट था उस टाइम पे। बाकी ये आपकी उस टाइम पे जो कैदी थे उनको खाने के लिए जो बर्तन दिए जाते, ये वो सारे बर्तन हैं, ये बाल्टी हैं। और ये कैदियों को ड्रेस पहनाई जाती थी उस टाइम पे जो वहाँ पे कैदी होते थे। और इन्होंने कुछ फ़ोटो भी लगा रखे हैं यहाँ पे, उस टाइम पे ऐसे कैदियों को रखा जाता था ऐसे बांध के। ये कैदियों के वॉशरूम हुआ करते थे और ऐसे कैदियों को बीड़ियों से बांध के रखा जाता था अंधेरे में। और जो फीमेल्स थी उनके लिए अलग था, उनके अलग कैद खाने थे, उनको अलग जगह कैद किया जाता था यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ दिखा रखा है ऐसे रखा जाता था। और जिन लोगों को थोड़ी कठोर पनिशमेंट देनी होती थी उन लोगों के लिए अलग सेल थे, जो बिल्कुल अलग सेल थे, जिनमें एक सेल में एक बंदे को रखा जाता और बिल्कुल सबसे अलग करके रखा जाता था। खाने पानी की सुविधा नहीं होती थी, काफ़ी उनको यहाँ टॉर्चर किया जाता था।
अगर किसी को सज़ाए मौत दी जाती थी तो उनको इन सेल में रखा जाता था सबसे अलग। और उनकी गर्दन इससे काट दी जाती थी। ये ऊपर से मतलब रस्सी से खींचो तो नीचे गिरता था और उससे गर्दन काट दी जाती थी उन लोगों की। ये कुछ लोग हैं जिनको सज़ाए मौत दी गई थी और जिनकी गर्दन काट दी गई थी उससे। बट लकीली कुछ जो कैदी थे वो भागने में कामयाब हो गए थे जेल से, तो इन्होंने नीचे से टनल खोद के एक रास्ता निकाल दिया था, तो ये उसका इन्होंने दिखा रखा है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हनोई की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, जो कि है ट्रेन स्ट्रीट। बाकी मैं इसके यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। सामने से यहाँ से ट्रेन आती है जो कि बहुत ही क्लोज़ है हमारे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में बहुत सारे कॉफ़ी कैफ़े हैं जहाँ पे आप बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको बियर पीने तो आप बियर ही पी सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे आसपास सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं और यहाँ से ट्रेन आती है। अभी ट्रेन की टाइमिंग कुछ कंफर्म नहीं है कि आज आएगी नहीं आएगी, तो हम वो पूछते हैं इनसे। बाकी तब तक हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। और 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली ट्रेन आ गई हमारी। वैसे यहाँ ट्रेन की टाइमिंग कुछ फ़िक्स नहीं रहती, कभी कभी वो फ्राइडे को 3 बजे आती, कभी नहीं आती, तो आप एक बार चेक कर ले जाने से पहले। और ट्रेन स्ट्रीट कवर करने के बाद हम लोग निकल पड़े हनोई ओपेरा हाउस, जो कि पास में ही है। अगर आप चाहें तो वॉक करके भी आ सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी ग्रैब टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। और यहाँ पे रोड क्रॉस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ये 2 व्हीलर हैं, ये कोई सिग्नल फॉलो नहीं करते, रेड लाइट पे भी भगा देते हैं लोग गाड़ी, तो थोड़ा देख के क्रॉस करें। और हम लोग पहुँच गए ओपेरा हाउस, बट हमारा बैड लक था, आज ओपेरा हाउस बंद था, तो हम लोग बस बाहर बाहर से देख के वापस आ गए। तो अब हम आ चुके हैं हनोई की नाइट मार्केट में। यहाँ पे आपको खाने के काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो और आपको एक्चुअल में हनोई का जो लोकल कल्चर है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी, काफ़ी चीप लगा हमें, मतलब इजीली आप बार्गिन कर सकते हो। अगर आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो यहाँ पे तो मेक श्योर कि आप बार्गिन करना ना भूलें, क्योंकि और बार्गिंग भी थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत कर सकते हो क्योंकि बहुत हाई प्राइस कोट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है, हमने काफ़ी शॉपिंग की यहाँ पे। आराम से आपको 1-2 घंटा लग जाएगा यहाँ पे घूमते घूमते देखते देखते, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, आप कवर नहीं कर सकते। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ का थिएटर पपेट शो देखने। बाकी अगर क्राउड की बात करूँ, यहाँ पे शाम को बहुत क्राउड है, दिल्ली ऐसी हालत है पूरी। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ पूरा क्राउड। तो यहाँ ये इसमें थिएटर में पपेट शो होता है वाटर का, जो कि बहुत फेमस है। बाकी आप साइड में देखोगे तो बहुत क्राउड है यहाँ पे, पूरा रोड ब्लॉक हो रखी है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पपेट शो थिएटर में और देखते हैं कैसा होता है यहाँ का शो।
हाँ, कॉस्ट वाइज इसकी हमें पड़ी है 1000 डोंग पर टिकट। तो कन्वर्जन मैं लिख दूंगा वीडियो में, क्या कन्वर्जन है उसका इंडियन रुपीज़ में। बाकी ऐसा थिएटर है, लेट्स सी शो कैसा होता है। तो दोस्तों पपिट शो ओवर हो चुका है और काफ़ी अच्छा था। बाकी पपिट शो लोकल लैंग्वेज में था, वियतनामीज़ में, बट द स्टोरी टेलिंग वाज वेरी गुड। उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और इन्होंने अपनी पुरानी जो इंसिडेंट थे इनके, उन सब के बेसिस पे पूरा पपिट शो बनाया है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तुम्हें कैसे लगा? बहुत अच्छा था। अगर आपने कभी पपेट शो नहीं देखा है और आप पहली बार देखोगे तो बहुत अमेजिंग था, और 40-50 मिनट का होता है, वर्थ वॉच है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का हनोई का दिन समाप्त होता है, और अब हमने बस पकड़ ली है। हम यहाँ से रात में बस से सापा जाएंगे, जो ऑलमोस्ट 6 आवर्स लेगी यहाँ से। बाकी मैं आपको बस का टूर दिखा दूँ। बस काफ़ी लग्जरियस है और हमने स्लीपर क्लास की बस बुक करी है, तो मैं आपको बस का एक टूर देता हूँ। देखो कितनी बढ़िया है। तो ये हमारे यहाँ से एंट्री गेट है, और ये अगर आप बस देखोगे इधर से तो ये देखो पूरी लाइक जिस तुम कोई स्पेसशिप में बैठो ना, ऐसा फील आ रहा है। ये आपका पूरा, ये देखो यहाँ से पूरी लाइट इन्होंने दे रखी है, एंड देन ये चार्जिंग पोर्ट, और सामने टीवी है, और एलसीडी लाइट, एलईडी लाइट, और ये स्लीपिंग के लिए लाइट जलानी वो जला लो। बाकी चार्जिंग पॉइंट है, पानी है, और आप यहाँ से अपना ये पर्दे लगा सकते हो। तो बस तो काफ़ी बढ़िया है। और अब आपको कल मिलते हैं हम लोग सापा में एक नए वीडियो के साथ। बाकी मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं अपना कि हमने हनोई में क्या क्या चीज़ कवर करी, तो सबसे पहले तो हमने लेक कवर किया, जो कि मतलब मोस्ट पॉपुलर थिंग। देन उसके बाद हमने वहाँ का जो हमारा प्रिजन था वो भी कवर किया। एंड देन उसके बाद आप लोग, अगर मैं आप इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग, जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वो लोग सेम चीज़ फॉलो करके जा सकते हैं। देन उसके बाद हमने अपना यहाँ से जाके जो मेन इनका अट्रैक्शन पॉइंट है ट्रेन वाला, वो भी हमने कवर किया। एंड देन लास्ट में हमने पपेट शो कवर किया, और थोड़ी बहुत हमने नाइट मार्केट शॉपिंग करी। तो ये 5-6 जगह हमने आज के दिन कवर करी। तो यही आई थिंक मेन अट्रैक्शन है हमारी हनोई की। बाकी मेरा ये है कि अगर आप आओ तो ये सब चीज़ तो आप मस्ट कवर करो। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो आप और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए हमने यही चीज़ कवर कर पाए। बाकी गाइस मिलते हैं आप लोगों को कल एक नई वीडियो के साथ सापा में। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।